स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 9th 10th 11th 12th में पहुंच गए हैं, लेकिन उनको जो मैथ की बेसिक्स रूल हैं वो नहीं आते हैं, जिसके कारण उनको मैथ, साइंस आदि पढ़ने में बहुत समस्याएं आती। तो इस चैनल के माध्यम से हम मैथ की वो छोटी संक्रियाएं बताएंगे जिसके माध्यम से आप अच्छी तैयारी मैथ में कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग आज शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक भिन्न, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न या फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो भिन्न और फ्रैक्शंस, जिसकी परिभाषा मैंने लिख दी है कि भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के एक या उसके एक से अधिक समान भागों को दर्शाता है, भिन्न कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भिन्न जो है वो दो संख्याओं का अनुपात होता है। भिन्न जो होता है वो दो संख्याओं का क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे हमने कहा एक संख्या हमारी एक है, एक संख्या हमारी क्या है? एक है, 1 है। इस संख्या को अगर दो बराबर भागों में बांटना हो तो दो बराबर भागों में बांटने के लिए इस संख्या को हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस संख्या को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1/2 अर्थात 1/2। तो इसमें एक क्या है? वह संख्या है, और 2 क्या है? 2 है एक के भागों की संख्या, अर्थात 1 के यहां कितने भाग किए गए हैं? 2 भाग किए गए हैं। ठीक है, तो यहां से जो बचा बना 1/2, 1/2, ये हमारा भिन्न बना, फ्रैक्शन बना। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल हम लिख देते हैं। जैसे ये है, एक बच्चा है, इस बच्चे के पास 3 किलोग्राम मिठाई है। एक बच्चा है, इस बच्चे के पास 3 किलोग्राम मिठाई है, और इस 3 किलोग्राम मिठाई को इस बच्चों को 4 लोगों में बांटना है। 3 किलोग्राम मिठाई को इस बच्चे को कितने लोगों में बांटना है? 4। तो 4 लोगों में बांटने के लिए इसको हमने क्या किया? 4 से भाग कर दिया। जब 4 से भाग कर दिया, इसका मतलब 3 जो है वो वस्तु हो गया। 3 क्या हो गई? वो हमारी वस्तु हो गई, है ना। और इस वस्तु के 4 क्या हो गया? भागों की संख्या, कि इस वस्तु के हमने कितने भाग किए हैं? 4 भाग किए हैं। तो इस आधार पर जो 3/4 बना, वो 3/4 हमारी एक भिन्न हो जाएगी। और भिन्न हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो भिन्न है दो संख्याओं का अनुपात होता है। जैसे 3/4 अर्थात 3:4 भी इसको लिख सकते हैं। जैसे एक बच्चे के पास 24 पेन है, एक बच्चे के पास 24 पेन है, और इस 24 पेनों को इस बच्चे को 12 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? 12। तो इसको हमने क्या किया? 12 से भाग कर दिया। जितने लोगों में बांटना है 12 से, है ना, 12 से भाग कर दिया। तो 12 से भाग करेंगे, और ये जो भाग होंगे वो समान होंगे, है ना। तो 12 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। कितना आया? 2। अर्थात इस 24 पेनों को जब हमने 12 भागों में बांटा तो प्रत्येक भाग कितना आया? 2-2। अर्थात 12 लोगों में जब हम 24 पेनों को बांटेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने पेन मिलेंगे? 2-2 पेन मिलेंगे। अर्थात यहां पर क्या है? भिन्न जो है वो एक या उसके एक से अधिक समान भागों को दर्शा रही है। अब बात करते हैं जो भिन्न है, भिन्न के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? मेन पार्ट ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं? तो भिन्न के 2 भाग होते हैं। एक होता है अंश, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और दूसरा होता है हर, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे हमने 1/2 1/2 लिखा, तो भिन्न का अंश नोमिनेटर क्या होता है? जिसको नोमिनेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अंश क्या होता है? भिन्न में जो भाग ऊपर होता है, भिन्न में जो भाग कहां होता है? ऊपर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं।
और ये अंश हमें दर्शाता है, अंश वस्तुओं की संख्या हो गई कह सकते हैं। अंश क्या हुई? वस्तुओं की संख्या हो गई। ठीक है, तो अंश क्या है? यह भिन्न का ऊपरी भाग होता है, या भिन्न का ऊपरी भाग होता है जो बताता है कि वस्तु के कितने भाग लिए गए हैं। जैसे यहां वस्तु एक थी, इस वस्तु एक के कितने भाग लिए गए? 2। यहां पर वस्तु कितनी थी? 24 थी। यहां वस्तु कितनी थी? 3 किलोग्राम थी, है ना। तो भिन्न का जो ऊपर का भाग होता है वो ऊपर का भाग हमारा कहलाता है अंश, और ये वस्तु के भागों की संख्या को दर्शाता है। दूसरा भाग जो नीचे लिखा है, जैसे लाइन एक छोटी सी खींची गई, इस लाइन के नीचे का जो भाग होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं हर, या डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये डिनोमिनेटर जो होता है वो दर्शाता है कि वस्तु को कितने समान भागों में बांटा गया है, वस्तु को कितने समान भागों में बांटा गया है। जैसे यहां 3 किलोग्राम मिठाई थी, तो इसको कितने समान भागों में बांटा? 4 समान भागों में बांटा। यहां 24 पेन थे, तो इस 24 पेन को कितने बराबर भागों में बांटा? 12 बराबर भागों में बांटा। तो यहां पर जैसे इस 24 हमारा हो गया अंश जिसको नॉमिनेटर बोलते हैं, और 12 हमारा हो गया हर जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में देखा जाए तो भिन्न जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न, जिसको अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन या समान भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, वो उचित भिन्न या समान भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जिसका जो अंश होता है, अंश मतलब ऊपर का भाग, वो हर से क्या हो? छोटा हो। ठीक है, वह भिन्न जिसका अंश क्या हो? हर की तुलना में छोटा होता है, वो भिन्न हमारी उचित भिन्न या समान भिन्न कहलाती है। जैसे इसको हम लिखते हैं अंश और एक तरफ हमने लिखा हर। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, और जिधर मुंह बंद है वो छोटा है, अर्थात अंश छोटा है किससे? हर से, है ना। तो उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन या समान भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, वह भिन्न हमारी कहलाती है उचित भिन्न या समान भिन्न कहलाती है। जैसे हमने लिखा 3/4, 3/1 4 भिन्न है। इस 3/4 में 3 इसका क्या है? अंश है, और 4 इसका क्या है? हर है। तो देखा जाए यहां जो अंश है वो हर की तुलना में क्या है? छोटा है। ठीक, अगली भिन्न हमने लिखा 7/9, 7/9। तो यहां 7 जो ऊपर लिखा है ये अंश है, और जो नीचे लिखा है लाइन के वो हर है। तो यहां पर देखा गया अंश जो है वो हर की तुलना में छोटा है। अगली भिन्न हमने लिखा 6/8। तो इस 6/8 में 6 अंश है और 8 क्या है? हर है। यहां भी अंश जो है वो छोटा है किससे? हर से। इसलिए ये भिन्न हमारी उचित भिन्न होगी, या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या समान भिन्न होगी। दूसरी भिन्न हमारी है अनुचित भिन्न, या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में असमान भिन्न भी कहते हैं, या इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, है ना। तो वह भिन्न उसी के आधार पर उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जहां छोटा शब्द था वहां बड़ा आ जाएगा। इस भिन्न में अंश बड़ा होगा किससे? हर से। अंश बड़ा होगा किससे? हर से। तो वह भिन्न जिसका अंश जो होता है वो हर से बड़ा होता है, वो हमारी अनुचित भिन्न या असमान भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक, अंश बड़ा है, ग्रेटर देन, हर छोटा है। जैसे 7/6 हमने लिखा, तो इसमें 7/6 में 7 अंश है और 6 हमारा हर है। तो यहां जो अंश है वो हर की तुलना में बड़ा है। अनुचित भिन्न है, असमान भिन्न है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/7 हमने लिखा 8/7। इस 8/7 में 8 अंश है और 7 हर है। तो अंश यहां पर बड़ा है किससे? हर से। तो यहां जितनी भिन्ने हमने लिखी है 7/6, 8/7, 5/4, 11/10, ये सभी हमारी अनुचित भिन्न है, क्योंकि इन सभी भिन्नों का जो अंश है वो हर की तुलना में बड़ा है। ठीक है, तीसरी भिन्न हमारी तीसरी है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जब एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न, और भिन्न हमें वो हो कैसी? अनुचित भिन्न का संयोजन होता है, तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। उसे कौन सी भिन्न कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा 2 सही
2 सही 7/5, ये एक मिश्रित भिन्न है। 3 सही 6/5, ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो ये हमारे भिन्ने हो गए, ये भिन्नों के प्रकार हो गए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली अन्य वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाए। ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, जैसे 8/7 है, 11/9 है, 15/17 है, 19/16 है, 27/6 है। इनमें आपको कमेंट करके आप इसमें बताइए कौन सी भिन्न उचित भिन्न है और कौन सी भिन्न अनुचित भिन्न है। धन्यवाद।